उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 9 सीटों में एक सीट कानपुर के सीसामऊ विधानसभा भी है, जिसमें उपचुनाव होना है। सीसामऊ विधानसभा का जाति समीकरण क्या है और वहां जो इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी, उनसे बीजेपी भयभीत क्यों है, आइए इसको समझते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जीत की राह मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के बीच उलझी हुई है। भाजपा ने 1991 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2012 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में मिले वोटों ने साफ कर दिया है कि भाजपा के लिए अभी यह सीट आसान नहीं है, वह भी तब जब कांग्रेस सपा के साथ खड़ी हुई है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार 5 हार का सामना करने वाली भाजपा प्रदेश में अपनी सरकार होने के नाते इस सीट के उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। 1985 में छबिलाल, 1989 में पन्नालाल तांबे के तीसरे नंबर पर रहने के बाद 1991 में राकेश सोनकर ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। राकेश सोनकर ने 1993 और 1996 में लगातार 2 और जीत हासिल की। इसके बाद लगातार 2 बार 2002 और 2007 में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी ने भाजपा प्रत्याशियों को हराया। संजीव दरियाबादी के लिए यह सीट पारिवारिक कही जा सकती है, क्योंकि उनकी मां कमला दरियाबादी यहीं से 1985 में चुनाव जीती थी। हालांकि इस सुरक्षित सीट को सामान्य घोषित करने के बाद यहां पर सपा का कब्जा हो गया। सपा के इरफान सोलंकी 2012 में यहां से विधायक बने। पिछले 2 चुनाव में सपा और भाजपा में यहां बहुत करीबी लड़ाई हुई। 2017 में इरफान सोलंकी को 73,030 वोट मिले तो भाजपा के सुरेश अवस्थी को 67,224 वोट। वहीं 2022 में इरफान सोलंकी को 89,163 वोट मिले तो भाजपा के सलील बिश्नोई को 66,897 वोट। लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर वोटों का अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। इसका एक कारण बूथों की समीक्षा में यह सामने आया है कि 60 बूथों में भाजपा को दहाई में भी वोट नहीं मिले। इतना ही नहीं, 275 बूथ में से करीब 90 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा का संगठन भी ठीक से खड़ा नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद 2012 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें जिस तरह से भौगोलिक स्थिति बदली, उसके चलते ही सीसामऊ में सपा लगातार जीत रही है। इस बार चुनाव में भाजपा ने जीत के लिए अपना फोकस बदला है। इस सीट पर 2,69,770 मतदाता हैं। इसमें से मुस्लिम मतदाता करीब 1,10,000 हैं। वहीं ब्राह्मण और अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 60 हजार है। पार्टी ने इस बार अनुसूचित जाति बस्तियों पर शुरू से ही फोकस किया है। भाजपा के लिए सीसामऊ सीट के प्रभारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सह प्रभारी आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल दोनों ही अनुसूचित जाति बस्तियों में संपर्क करते रहे। सांसद रमेश अवस्थी भी अनुसूचित जाति की बस्तियों में 5 जन चौपाल लगाकर लोगों को शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर चुके हैं। जहां सपा अपने वोट बैंक को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रही है, वहीं भाजपा को मालूम है कि वह सपा के वोट बैंक में से कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए वह अपने वोट बैंक को सहेजने के प्रयास में जुटी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस का साथ लेकर सपा इस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। प्रत्याशी घोषित करने के मामले में सपा ने बाजी मार ली है और सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। लेकिन उसके लिए चिंता की बात यह है कि रामलीला के मंचों पर भी इस बार नसीम सोलंकी को न सिर्फ स्थान दिया गया है, वरन कुछ स्थानों पर उन्हें भाषण भी देने का अवसर दिया गया है। इससे यह साफ है कि योगी के लिए सीसामऊ सीट को जीतना आसान नहीं है।